बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर खानदान सबसे बड़ा और पुराना परिवार है। इस परिवार में सबसे खास रहे हैं राज कपूर। पूरा परिवार इस बार 14 दिसंबर को उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है और इस मौके पर राज कपूर का पूरा परिवार पीएम मोदी से मिलने पहुंचा था। राज कपूर के परिवार में हर मेंबर की अपनी पर्सनालिटी और अपना नाम है और सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी राज कपूर का परिवार ही रहा। राज कपूर की लाइफ से जुड़े कई किस्से सुनने को मिलते हैं। राज कपूर की वाइफ कृष्णा कपूर भले ही लाइमलाइट से दूर रही, लेकिन परिवार को संजोए रखने में हमेशा ही उन्हें तारीफ मिली है। जिस तरह कहते हैं ना कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कृष्णा जी का भी राज कपूर को वैसा ही साथ मिला। ऐसे में राज और कृष्णा की शादी से जुड़े बहुत से ऐसे किस्से हैं। चलिए आपको उन्हीं से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। जब दोनों की शादी हुई थी तो एक न्यूज़पेपर में छापा गया था कि राज कपूर ने अपनी कजन बहन से शादी कर अपना करियर बर्बाद कर लिया। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्णा मल्होत्रा राज कपूर की दूर के रिश्ते की कजन बहन लगती थी। कृष्णा कपूर शादी से पहले कृष्णा मल्होत्रा थी और उनका जन्म 30 दिसंबर 1930 को मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ था। कृष्णा के पिता करतारनाथ मल्होत्रा रीवा में आईजीए थे। वैसे उनका परिवार पेशावर में करीमपुर घंटा घर के पास रहा था और फिर वहां से वो रीवा गए थे क्योंकि उनके पिता करतारनाथ की पोस्टिंग रीवा में हो गई थी। साल 1944 से 46 तक कृष्णा जी रीवा में रही और वहीं के स्कूल से उन्होंने 10वीं की पढ़ाई की। कृष्णा ने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी ही की थी कि उनकी शादी कर दी गई। उस समय वो सिर्फ 16 साल की थी। उनके पति यानी राज कपूर उनसे उम्र में 6 साल बड़े थे। दोनों की शादी 12 मई 1946 को रीवा में उनके पिता के ही सरकारी बंगले में हुई। राज कपूर और कृष्णा दोनों की मुलाकात भी बड़ी खास थी। पृथ्वीराज कपूर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मी और निजी जिंदगी को मिक्स करे। वो एक पारंपरिक घरेलू लड़की को घर की बहू बनाकर लाना चाहते थे और अरेंज मैरिज भी चाहते थे। करतारनाथ भी पृथ्वीराज के ममेरे भाई लगते थे और जब पृथ्वीराज रीवा में थिएटर कर रहे थे तो उनका रिश्ता और गाढ़ा हो चुका था और वो अपने रिश्ते को और गहरा करना चाहते थे। बस राज जब पिता के कहने पर कृष्णा जी को देखने पहुंचे तो वो एक कमरे में सफेद साड़ी पहने और बालों में मोगरे के फूल लगाए सितार बजा रही थी। उस समय वो म्यूजिक सीख रही थी और राज भी अंदर आए। इस तरह दोनों के बीच बातचीत हुई। शादी के बाद भी कृष्णा अधिकतर सफेद साड़ियाँ पहनती रही और बालों में मोगरा लगाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज कपूर को ये काफी पसंद था। लेकिन उस समय जब दोनों की शादी हुई तो एक मैगजीन में छपा था कि अपने दूर के रिश्ते की बहन यानी कजिन से उन्होंने शादी कर ली और अपना करियर खत्म कर लिया है। शादी के 9 महीने बाद उनके घर पहले बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रणधीर कपूर। बाद में उनके घर रितु, ऋषि, रीमा और राजीव का जन्म हुआ। आगे चलकर उनके तीनों बेटे बॉलीवुड के एक्टर बने। शादी के बाद राज कपूर के साथ कृष्णा जी चैम्बूर में एक किराए के घर में रहते थे। घर को आर्थिक सहारा देने के लिए वो भी साड़ियों पर एम्ब्रॉयडरी कराने का काम करती थी। कहा जाता है कि राज कपूर अपनी फिल्म बरसात बना सकें इसलिए कृष्णा जी ने अपने गहने बेच दिए थे। वो बात अलग है कि ये बातें लोगों को कम ही पता है, जबकि राज कपूर के अफेयर्स ज्यादा सुर्खियों में छाए रहे। अमीर खानदान में पली कृष्णा को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने खुद को परफेक्ट बना लिया और घर की परफेक्ट होस्ट बन गई। उन्होंने पाए से लेकर यखनी पुलाव और जंगली मटन सब बनाना सीखा क्योंकि राज कपूर जब घर में घुसते थे तो सबसे पहले किचन में ही जाते थे, ये देखने के लिए कि क्या बन रहा है। राज कपूर जो भी पार्टीज देते थे उनकी सारी अरेंजमेंट कृष्णा जी ही किया करती थी। वो खुद कहते थे, मैं तो बस इनवाइट करता हूँ, करती सब मेरी बीवी है। राज कपूर के अफेयर्स की खबरों के बीच कृष्णा ने अपने घर को टूटने नहीं दिया। बच्चे के लिए वो माँ और पिता दोनों का रोल अदा करती रही क्योंकि राज कपूर अपने काम में डूबे रहते थे। अगर राज कपूर खानदान के नाती पोते इतने पढ़े लिखे और पहचान रखते हैं तो उसकी वजह भी कृष्णा कपूर ही रही। एक समय राज कपूर की फिल्में फ्लॉप होने लगी। नरगिस जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे वो दूर हो गई। दरअसल नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, हालांकि वो जानती थी कि राज मैरिड हैं। लेकिन नरगिस को उम्मीद थी कि दोनों की शादी होगी। लेकिन जब नरगिस को इस बात का यकीन हो गया कि राज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने आर के स्टूडियो से बाहर फिल्में साइन करनी शुरू कर दी थी।
कहा जाता है कि एक पार्टी में नरगिस कृष्णा से मिली और उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में जितने तूफान आए हैं वो ही उनके लिए जिम्मेदार हैं, जिस पर कृष्णा ने उन्हें माफ करते हुए कहा था कि अगर मैं नहीं होती तो मेरी जगह कोई और होती। लेकिन जब राज कपूर का अफेयर वैजयंती माला के साथ हुआ, इससे कृष्णा इतना नाराज हो गई कि बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई और इस शर्त पर मानी कि वो वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। राज कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में अफेयर्स और पत्नी के साथ रिश्ते को लेकर कहा था, मेरी पत्नी मेरी एक्ट्रेस नहीं है और मेरी एक्ट्रेस मेरी वाइफ नहीं है। वाइफ से मेरा मतलब है मेरे बच्चों की माँ। मेरी घर की लाइफ अलग थी। मैंने ना तो अपनी वाइफ को अपनी एक्ट्रेस बनाने की कोशिश की और ना ही अपनी एक्ट्रेस को अपनी वाइफ। इस बारे में उनकी बेटी रीमा ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने माँ पिता के बारे में बताया था। चाहे कुछ भी लिखा और बोला गया हो, पापा मॉम को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सच्चाई तो ये है कि वो पूरी जिंदगी मॉम के दीवाने रहे। उन्होंने भले ही इसे वैसे अभिव्यक्त नहीं किया जैसे मॉम ने चाहा, लेकिन राज कपूर ने जो भी किया वो लौट कर घर ही आए। उनका प्यार मॉम के लिए बेइंतहा रहा था। वो उनके पैर भी दबाते थे और हंसाते हुए कहते थे, राज कपूर का क्या हाल बना दिया, मेरी बीवी मुझे पैर दबाने में लगा रही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। कृष्णा के बारे में राज ने सिमी ग्रेवाल को बताया था कि कृष्णा उनकी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां लेकर आई हैं। वो उनकी जिंदगी का सहारा, सबसे बड़ा सहारा थी। वो उनसे प्यार करते हैं और बहुत अधिक एहसानमंद भी हैं। जब सिमी ने पूछा था कि उन्होंने ये बातें कृष्णा को बताई तो राज कपूर बोले, नहीं, इससे तो उसको पावर मिल जाएगी ना, मुझ पे बहुत रौब जमाएगी। मजाक के उलट उन्होंने गंभीर होकर कहा, जब मैं मर रहा हूँगा तो अपनी आखिरी घड़ी में मैं उसे सब कुछ कह दूंगा। वादा रहा। 2 जून 1988 को राज कपूर का निधन हो गया। वो 30 अप्रैल को मुंबई से दिल्ली रवाना हुए और 2 मई को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती गई। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। 1 महीने बाद उनका निधन हो गया। उनकी देह को पैसेंजर सीट पर शोमैन की तरह बैठाकर लाया गया। कृष्णा तब भी उनके साथ थी। उसके बाद कृष्णा ने पूरे परिवार को संभाला और 1 अक्टूबर 2018 को वो भी दुनिया से अलविदा कह गई। कृष्णा राज कपूर एक ऐसी महिला जिसे कपूर खानदान को संजोए रखा। तो आपको कपूर खानदान से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।